गर्मी का मौसम अपने पूरे शबाब पर था। दोपहर का समय था और सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। शहर का मुख्य चौराहा हमेशा की तरह भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। चारों तरफ गाड़ियों के हॉर्न, ऑटो रिक्शा की आवाजें और लोगों की आपाधापी माहौल को और तनावपूर्ण बना रही थीं। हर कोई अपनी अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचना चाहता था। किसी को दफ्तर जाना था, किसी को घर लौटना था और कोई जरूरी काम से भागा चला जा रहा था। उसी भीड़ के बीच एक मोटरसाइकिल सवार युवक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने भारतीय सेना की वर्दी पहन रखी थी। चेहरे पर सफर की थकान साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और अनुशासन झलक रहा था। उसकी बाइक पर यूनिट का छोटा सा झंडा लगा हुआ था, जो दूर से ही बता रहा था कि वो देश की सेवा करने वाला सिपाही है। वो बहुत संभल कर गाड़ी चला रहा था, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम था। चौराहे पर ड्यूटी कर रहे हेड कांस्टेबल मिश्रा की नज़र अचानक उस जवान पर पड़ी। उन्होंने गौर किया कि युवक ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। ट्रैफिक नियमों के अनुसार यह एक बड़ी गलती थी। कांस्टेबल मिश्रा स्वभाव से थोड़े कड़क और गुस्सैल माने जाते थे। नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाना उन्हें अपनी जिम्मेदारी लगता था। उन्होंने तुरंत सीटी बजाकर उस जवान को रुकने का इशारा किया। युवक ने बिना किसी विरोध के अपनी बाइक किनारे लगा दी और आदर के साथ नीचे उतर आया। वो जानता था कि उससे गलती हुई है, लेकिन वो ये भी जानता था कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता। उसके चेहरे पर घबराहट के साथ साथ जल्दी पहुंचने की बेचैनी भी साफ दिखाई दे रही थी। उसे शाम से पहले अपनी यूनिट में रिपोर्ट करना था, वरना उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। कांस्टेबल मिश्रा उसके पास आए और कड़क आवाज में बोले, लाइसेंस दिखाओ, गाड़ी के कागज दिखाओ, हेलमेट क्यों नहीं पहना? जवान ने बहुत शांति और विनम्रता से जवाब दिया, सर, मैं सेना में तैनात हूं, जरूरी ड्यूटी पर लौट रहा हूं। रास्ते में मेरा हेलमेट अचानक टूट गया था, इसलिए पहन नहीं पाया। आप चालान काट दीजिए, मैं भरने को तैयार हूं, बस मुझे जल्दी जाने दीजिए। ये बात सुनकर भी कांस्टेबल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यहां वर्दी का रौब मत दिखाओ। कानून सबके लिए बराबर है। तुम लोग सोचते हो कि फौज की वर्दी पहन ली तो सब माफ हो जाएगा। जवान ने फिर भी संयम बनाए रखा और हाथ जोड़कर बोला, सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूं। मुझे देर हो रही है। लेकिन कांस्टेबल का रवैया और सख्त होता गया। उन्होंने जवान से तेज आवाज में बात करनी शुरू कर दी। कुछ देर में बहस बढ़ने लगी और आसपास खड़े लोग ये तमाशा देखने लगे। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। कोई जवान के पक्ष में बोल रहा था तो कोई कांस्टेबल की तरफ। जवान को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस वर्दी को पहनकर उसने देश की सेवा की, आज उसी वर्दी का मजाक उड़ाया जा रहा था। उसने कई कठिन हालात देखे थे, सीमाओं पर कड़ी ड्यूटी की थी, लेकिन ऐसा अपमान उसने कभी महसूस नहीं किया था। फिर भी उसने अपना गुस्सा काबू में रखा और चुपचाप खड़ा रहा। उसी समय वहां से गुजर रहे एएसपी विवेक मल्होत्रा की सरकारी गाड़ी अचानक उस भीड़ के पास आकर रुकी। उन्होंने दूर से ही लोगों की भीड़ और ऊंची आवाजें सुनी। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर से पूछा कि मामला क्या है। बिना देर किए वे खुद गाड़ी से उतरकर मौके पर पहुंच गए। एएसपी को देखते ही भीड़ थोड़ा पीछे हट गई। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, यहां क्या हो रहा है? कांस्टेबल मिश्रा तुरंत आगे आए और अपनी तरफ से कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि जवान ट्रैफिक नियम तोड़ रहा था, हेलमेट नहीं पहना था और पुलिस से बहस कर रहा था। इसके बाद एएसपी ने जवान से बात की। जवान ने बहुत शालीनता से पूरी घटना शुरू से आखिर तक बता दी, कैसे उसने गलती मानी, कैसे चालान भरने की बात कही और कैसे उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। उसने ये भी बताया कि वो जरूरी ड्यूटी पर जा रहा है और देरी होने पर उसे परेशानी हो सकती है। एएसपी विवेक मल्होत्रा ने बहुत ध्यान से दोनों की बातें सुनी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि गलती जवान की कम और कांस्टेबल के व्यवहार की ज्यादा थी। उन्होंने कांस्टेबल की तरफ कड़ी नजर से देखा और कहा, कानून लागू करना अलग बात है, लेकिन किसी की इज्जत से खेलना पुलिस की शान नहीं है। हमें कानून के साथ साथ इंसानियत भी निभानी होती है। ये सुनकर कांस्टेबल मिश्रा चुप हो गए। आसपास खड़े लोग भी समझ गए कि असली सच्चाई क्या है। एएसपी ने जवान की तरफ देखा और बहुत आदर के साथ कहा, आप देश की सेवा करते हैं, हमें गर्व है आप जैसे जवानों पर। आज आपको जो अपमान सहना पड़ा, उसके लिए मैं पूरे पुलिस विभाग की तरफ से माफी मांगता हूं।
फिर उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि कांस्टेबल मिश्रा के खिलाफ अनुशासनहीनता की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम जनता की सेवा करना है, न कि उन्हें अपमानित करना। इसके बाद एएसपी ने मौके पर ही जवान का चालान रद्द कर दिया और उसे भरोसा दिलाया कि आगे उसे कोई परेशानी नहीं होगी। एएसपी ने अपने ड्राइवर को बुलाकर कहा कि जवान को तुरंत बस स्टैंड तक सुरक्षित पहुंचाया जाए ताकि वो समय पर अपनी यूनिट जा सके। उन्होंने जवान को अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया और कहा, अगर आगे रास्ते में कोई भी रोके तो ये कार्ड दिखा देना, कोई दिक्कत हो तो सीधे मुझे फोन करना। यह सुनकर जवान की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने सैल्यूट करते हुए कहा, धन्यवाद सर, मुझे बस सम्मान चाहिए था। मैं देश के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अपमान सहना बहुत मुश्किल होता है। एएसपी मुस्कुराए और बोले, सम्मान देना ही हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। आप निश्चिंत होकर जाइए और अपनी ड्यूटी निभाइए। इसके बाद जवान ने सभी को धन्यवाद दिया, अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से रवाना हो गया। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। चौराहे पर फिर से ट्रैफिक सामान्य हो गया, लेकिन उस दिन वहां मौजूद हर इंसान के दिल में एक गहरी छाप छूट चुकी थी। लोग आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि वर्दी चाहे किसी की भी हो, पुलिस की हो या सेना की, हर वर्दी सम्मान की हकदार होती है। कानून जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। उस घटना ने सबको ये सिखा दिया कि असली ताकत रौब में नहीं, बल्कि व्यवहार और सम्मान में होती है। उस दिन चौराहे पर खड़ा हर व्यक्ति ये समझ गया था कि देश की सुरक्षा करने वाले जवान हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उनका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और यही उस कहानी का सबसे बड़ा संदेश था, सम्मान सबसे ऊपर। जय हिंद।